हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10वीं के प्रश्नवाली 1 के जो क्वेश्चन नंबर 6 है उनसे आगे का क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नवाली 1 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के पूरे प्रश्न को हमने हल कर लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 में मिला है, यदि भाजक बराबर 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2 और भागफल बराबर x धन 1 व शेषफल बराबर 3 हो तब भाज्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मैंने उदाहरण में पहले से बता दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि ये क्वेश्चन जो है वो कौन से उदाहरण के जैसा है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो आपको पता होगा, जब हमको भाजक, भागफल और शेषफल दिया जाता है तो भाज्य निकालने का सूत्र होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। क्या होता है? भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो पहले तो आपको जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। तो हमको क्या क्या दिया गया है? पहले दिया गया हमको भाजक बराबर 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2 और भागफल हमको दिया हुआ है भागफल बराबर x धन 1 और शेषफल हमको दे दिया गया है, ये मिला हुआ है हमको कितना? 3। तो सभी हमको मिल गया। तो हमको यहां से प्राप्त क्या करना है? हमको प्राप्त करना है भाज्य। अब पहला काम, भाज्य का आप लगाएंगे सूत्र। तो भाज्य बराबर ये होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। जिन बच्चों के फॉर्मूला याद नहीं होगा अच्छे से याद कर लीजिएगा। वैसे मुझे लगता है कि सभी के सभी बच्चों को अच्छे से याद होगा। बस अब हमको मान रखना है। भाजक का मान देखिए कितना दिया हुआ है, 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2 गुणा भागफल का मान दिया हुआ हमको x धन 1 और धन में शेषफल हमको दिया हुआ है कितना? 3। ये हमने सबका मान रख दिया। अब हम शुरू करते हैं इसको हल करना। देखिए ये दिया हुआ है पहला बहुपद और ये दिया हुआ है दूसरा बहुपद। तो इस स्थिति में मैं आपको गुणा करना सिखाया था सबसे पहले वाले वीडियो में। तो आप क्या करेंगे? x गुना तीनों के साथ करेंगे और उसके बाद 1 का गुना भी तीनों के साथ करेंगे। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। x गुना 3x के वर्ग के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x घात 3, क्योंकि वर्ग है और यहाँ पर x घात 1 है तो घातांक आपस में जुड़ जाता है। तो वर्ग और यहाँ पर का 1 दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? घात में 3। माइनस और प्लस गुना माइनस, 2x गुना x करेंगे तो हो जाएगा 2x का वर्ग और 2 गुना x करेंगे तो हो जाएगा धन 2x। अभी हमने क्या किया? x गुना तीनों के साथ किए। अब 1 का गुना तीनों के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा धन 3x का वर्ग, क्योंकि 1 के साथ यदि इसका गुणा करते हैं तो वही का वही संख्या प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऋण 2x धन में 2 और पहले से हमारे पास क्या बचा हुआ है? ये बचा हुआ है हमारे पास 3। तो अभी हमने गुणा कर दिया। अब हम जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जुड़ने या घटने का काम कौन करेगा? वे ही पद करेंगे जिसमें चर राशियां भी और उसके घात भी दोनों के दोनों समान होगा। जैसे कि हमको घात 3 वाला दिखाई दे रहा है, तो ये चर राशि उन्हीं पदों के साथ जुड़ेगा या घटेगा जिसमें x घात 3 हो। तो आपको और कहीं पर x घात 3 वाली संख्या दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो आप इस पद को जो बच्चों उतार देंगे, छाप देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x का क्यूब। अब वर्ग वाले पद देखते हैं। तो यहाँ पर वर्ग वाला पद दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी वर्ग वाला पद दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ग वाला पद है वो है माइनस और यहाँ पर वर्ग वाला पद जो है वो क्या है? प्लस। तो एक प्लस और एक माइनस है तो घटेगा। तो 3x के वर्ग में 2x के वर्ग घटाएंगे तो आ जाएगा सिर्फ x का वर्ग। और चूंकि हमको बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी आ जाएगा क्या? प्लस। अब देखिए x वाला पद यहाँ पर भी है और x वाला पद यहाँ पर भी है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर 2x और यहाँ पर भी क्या है? 2x और उन दोनों के चिन्ह क्या है? असमान है। तो ये दोनों आपस में कट जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब हम उस पद के पास जाएंगे जहाँ पर x नहीं है। तो हम देखते हैं अंतिम में 2 है और कौन है? 3 है। तो 2 और 3 का चिन्ह समान है तो 2 और 3 मिला के हो जाएगा 5। तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा हमारे पास 5 और ये जो हमको मिला पद या ये जो मिला हमको बहुपद, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 हल कर दिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी ग्रीन बोर्ड में आ गया है जिसमें हमको मिला हुआ है, यदि भाजक बराबर
4x ऋण 7 भागफल बराबर x धन 1 व शेषफल बराबर 0 हो तब भाज्य ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है हमने जो पिछले वाले क्वेश्चन पढ़ा उसके जैसे एकदम सेम टू सेम है, सिर्फ इसमें भाजक भागफल और शेषफल बदल गया है, इसीलिए मैंने पूरे क्वेश्चन को नहीं मिटाया है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले जो आपको दिया गया उसको लिखेंगे और पिछले क्वेश्चन के जैसे ही इसमें भी आप वही का वही फॉर्मूला सेम टू सेम लगाएंगे। इसलिए मैं इस पूरे को नहीं मिटाया हूँ, आपको सिर्फ जो जो बदला गया है उसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ। तो भाजक हमको मिला हुआ है क्या, 4x ऋण 7, भागफल हमको मिला हुआ है x धन 1 और शेषफल हमको मिला हुआ है क्या, 0। और इसमें भी हमको क्या प्राप्त करना है, भाज्य। तो हमको लगाना पड़ेगा सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अब देखिए भाजक का मान हमको मिला हुआ है 4x ऋण 7, भागफल का मान हमको मिला हुआ है x धन 1 और शेषफल का मान मिला हुआ है हमको 0। तो इस तरीके से हमने सबका मान रख दिया। अब जैसे गुणा पहले वाले में किए थे वैसे ही x गुना दोनों के साथ, 1 का गुना दोनों के साथ। चलिए x गुना 4x करेंगे तो हो जाएगा 4x का वर्ग और 7x गुना x करेंगे तो 7 गुना x करेंगे तो ऋण 7x, ये माइनस है और ये प्लस है। अब 1 का गुना करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होता है, तो ये हो गया हमारे पास 4x ऋण 7 और पहले से हमारे पास प्लस में बचा हुआ है क्या, 0। अब देखिए 4x का वर्ग सबसे बड़ी वाली घात वाली संख्या है ना, तो वर्ग वाला पद और है क्या, यहाँ पर तो वर्ग वाला पद और है नहीं, तो आप इसको जो कहते हो उतार देंगे, 4x का वर्ग। अब हम देखते हैं 7x और 4x जो है असमान चिन्ह वाले पद है तो घटेगा, 7x में 4x घटेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास ऋण 3x और 7 में 0 घटेगा तो हो जाएगा ऋण 7। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या मिल गया, 4x का वर्ग ऋण 7x ऋण 7, सॉरी 3x ऋण 7, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न हमारे सामने में आ गया है जिसमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x क्यूब धन 3x स्क्वायर धन 2x ऋण 9 को x ऋण 1 से भाग करने पर शेषफल 0 होगा। तो ये जो क्वेश्चन है कौन से उदाहरण के जैसे है इसको आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस बहुपद को दूसरे वाले बहुपद से करना है भाग, और भाग करने के बाद हमको शेषफल क्या प्राप्त होना चाहिए, 0, क्योंकि इसमें सिद्ध करने के लिए बोल गया है तो कंफर्म है इस बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करेंगे तो शेषफल 0 प्राप्त होगा ही होगा। तो पहले तो आप जो आपको दिया उसको लिख देते हैं। हमको मिला हुआ है भाज्य, भाज्य कितना दिया हुआ है देखिए, ये मिला हुआ है हमको 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 और भाजक हमको मिला हुआ है x ऋण 1। अब हमको सिद्ध करना है कि इसका शेषफल क्या है, 0। सिद्ध करना है कि शेषफल कितना प्राप्त होना है, 0। देखिए अब बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, भाग देने वाला प्रोसेस आपको लगा देना है। तो x ऋण 1 ये है हमारा भाजक और 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 ये हमारा क्या है, भाज्य। अब पहले पद को पहले पद से भाग करने वाला प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो 4x क्यूब इसको जब हम भाग करेंगे x से तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x का वर्ग, ये होता है हमारा भागफल। और 4x के वर्ग गुना दोनों के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा 4x क्यूब। अब पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को घटाना है तो प्लस हो जाएगा माइनस और ये माइनस हो जाएगा क्या, प्लस, और पहला वाला पद कट जाता है। 3x का वर्ग प्लस है, 4x का वर्ग भी प्लस है तो दोनों जुड़ेगा तो ये हो जाएगा धन 7x का वर्ग और अगले वाले पद को उसके बाद फिर हम उतार देंगे तो धन 2x। अब पहले पद से फिर से पहले पद से भाग करिए तो 7x के वर्ग को भाग करेंगे किससे, x से। तो 7x के वर्ग को जब x से भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 7x, जिसको हम लिख देंगे भागफल में, और 7x को गुणा करेंगे दोनों के साथ तो ये हो जाएगा ऋण 7x और ये हो जाएगा धन 7x का वर्ग। अब घटाइए तो प्लस हो जाएगा माइनस और ये माइनस में क्या हो जाना है, प्लस, और पहला वाला पद कट जाएगा तो 2x में और 7x दोनों का चिन्ह प्लस है तो ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 9x, चिन्ह रहेगा प्लस का ही। अब अगला वाले पद को हम जो करते हैं उतार देंगे। अगला पद कौन है, ऋण 9। अब 9x को भाग करेंगे किससे, x से, तो 9x को जब हम x से भाग करेंगे तो आएगा सिर्फ 9 तो ये हो जाएगा धन में हमारे पास 9। अब 9 आया उससे दोनों को जब हम गुणा करेंगे
तो ये जाएगा -9 और धन 9x। अब देखिए इसका चिन्ह प्लस का हो जाएगा माइनस और इसका माइनस का क्या हो जाना है प्लस। अब ऊपर वाले पद को देखते हैं और नीचे वाले पद को देखते हैं, दोनों सेम टू सेम है लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है असमान है। तो ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाने पर क्या प्राप्त हो जाएगा 0 और ये 0 क्या हमारा शेषफल, और ये बोला गया था ना शेषफल क्या होना चाहिए बोले है 0 और ये बोला था सिद्ध, तो हमने क्या कर दिया सिद्ध। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन 10 हमको मिला हुआ है, जांच कीजिए कि बहुपद x² - 5x + 3 को x - 3 से भाग करने पर शेषफल 0 है अथवा नहीं। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, उसमें बोला गया था कि सिद्ध कीजिए कि, तो शेषफल 0 होगा करके सिद्ध करने के लिए बोला गया था। मतलब ये कंफर्म हो गया था कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करने पर शेषफल 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें सिद्ध करना था। लेकिन इसमें बोला गया है जांच कीजिए कि, तो यहाँ पर इस बहुपद को इस बहुपद से भाग करने पर शेषफल 0 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसमें बोला भी गया है कि शेषफल 0 है अथवा नहीं, तो काम तो हमको भाग देने वाला ही करना है। वहां पर क्या था कि शेषफल 0 आता ही आता, लेकिन यहाँ पर शेषफल 0 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। तो इसमें भी हम पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। तो इसमें हमको भाज्य दिया हुआ है, भाज्य बराबर x² - 5x + 3 और भाजक हमको मिला हुआ है, ये मिला हुआ है हमको x - 3। अब हमको इसमें जांच करना है कि शेषफल 0 होगा कि नहीं। तो चलिए भाग देने का प्रोसेस शुरू करते हैं। x ऋण 3 से हमको भाग करना है x का वर्ग ऋण 5x धन 3। तो चलिए पहले पद को पहले पद से भाग करते हैं। x² भाग के x से तो आ गया हमारे पास x और ये x जो है वो काम करेगा किसका भागफल का। अब x गुना दोनों के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 3x और x गुना x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग। अब दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा क्या प्लस। अब पहला वाला पद तो घट जाता है। अब ऋण 5x और यहाँ पर है धन 3x घटेगा, तो 5x से 3x घटेगा तो हो जाएगा ऋण 2x। अगले वाले पद को उतार दीजिए। अब ऋण 2x को भाग करेंगे किससे x से, x और x कट गया, आ गया हमारे पास ऋण 2। अब ये ऋण 2 जो आया इसका गुना इन दोनों के साथ करेंगे तो 2 तिया 6। अब ये ऋण है और ये ऋण है तो ऋण का गुना हो जाएगा धन 2 तिया 6, 2 गुना x करेंगे तो हो जाएगा ऋण 2x। अब देखिए ये माइनस वाला हो जाएगा क्या प्लस और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए पहला वाला पद तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 में आपका 6 घटेगा तो चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएंगे, तो 6 में 3 घटेगा तो आ जाएगा 3, चिन्ह बड़ी संख्या का लगा देंगे क्या माइनस। शेषफल कितना प्राप्त हुआ ऋण 3, शून्य प्राप्त हुआ क्या नहीं। तो यहाँ पर आपको लिखना है अतः यहाँ पर शेषफल ऋण 3 प्राप्त हुआ। या तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि बहुपद पहले वाले बहुपद x² ऋण 5x धन 3 को x ऋण 3 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। अब आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको हल कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमको मिल गया है, जिसमें बोला गया है यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x का वर्ग धन 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई ज्ञात या लंबाई क्या होगी। अब एक बात समझिए, इसमें आपको आयत का क्षेत्रफल दिया है और उसकी चौड़ाई दिया है, तो हमको प्राप्त करना है क्या लंबाई। तो पहले तो आप जो दिया गया है उसको लिख दीजिएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये हमको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 45x² + 30x वर्ग मीटर। देखिए आपको ये क्षेत्रफल दे दिया गया है और साथ ही साथ दिया गया है क्या चौड़ाई। ये लीजिए चौड़ाई हमको दिया गया है 15x मीटर। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है लंबाई। यदि आप इतना लिख देते हो तो सामने वाले को प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको क्या क्या दिया गया है क्या निकालना है यही से समझ आ जाता है। तो देखिए अब हमको क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्या लंबाई गुना चौड़ाई। चूंकि यहाँ पर हमको पहले तो दिया उसको लिख दीजिएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है कितना 45x² धन 30x। इसमें अब आप आगे मत लिखिएगा, इतना ही लिखिए। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हमको पता है ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई।
लंबाई गुना चौड़ाई बराबर में हो गया हमारे पास 45x का वर्ग धन 30x। अब आपको जिसका मान दिया गया उसको लिख दीजिए। लंबाई हमको दिया गया है कुछ भी नहीं, तो लंबाई को हमने जो करते उतार दिया। चौड़ाई हमको दिया हुआ है 15x, तो हमने 15x लिख दिया। और बराबर में दिया हुआ हमको 45x का वर्ग धन 30x। अब समझिए बात, 15x लंबाई के साथ गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास लंबाई बराबर 45x का वर्ग धन 30x, और इसके बटा में कौन आ जाएगा हमारे पास 15x। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 15x को इसके भी बटा में लिख देना है और इसके भी बटा में लिख देना है, और बीच में जो चिन्ह है उसको जो कहते हो लगा देना है। तो ये कैसे हो जाएगा हमारे पास 45x के वर्ग के नीचे में भी 15x आ जाएगा, इसको हमने इसके नीचे में लिख दिया, और 30x के नीचे में भी कौन आ जाएगा 15x, और प्लस करके 30x के नीचे में भी आ जाएगा क्या 15x। या आप चाहो तो इन दोनों से कॉमन 15x निकाल के ऊपर नीचे से कटा भी सकते हो। अब जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 15 एकम 15 और 15 तिया 45, और x से x का वर्ग कट गया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा 3x बचा, और यहाँ से 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, और x से x क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा हमारे पास टोटल यहाँ पर बचा 3x, और यहाँ पर प्लस में बचा हमारे पास 2, और ये है हमारे पास लंबाई का मान। अतः लंबाई कितना हमको प्राप्त हो गया 3x धन 2 मीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 11 हल कर लिए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्नावली के सबसे अंतिम क्वेश्चन हमको मिल गया है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमको बोला गया है 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। ये हमको उदाहरण नंबर 1 के जैसा ही क्वेश्चन मिला हुआ है। आपको उदाहरण नंबर 1 यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो पिछले वाले वीडियो में जाकर आप जरूर उस उदाहरण को देखिएगा। यदि आप उसको पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो हमको पहले तो दिया गया है उस माप की एक रेखाखंड खींच लीजिए। मान लो एक रेखाखंड हमने AB खींचा, सेम टू सेम बने उदाहरण नंबर 1 के जैसा है ना। एक रेखाखंड हमने AB खींचा और इसकी लंबाई हमको दिया गया है 28x। कितना दिया गया है 28x इकाई। अब इसके मध्य में एक बिंदु हमने ले लिया क्या C। कौन सा बिंदु ले लिया C। अब देखिए ये बिंदु जो C है इसका मध्य बिंदु है, क्योंकि ये बराबर भागों में बांट रहा है ना, तो ये मध्य बिंदु ही होगा। तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग आपस में हो जाएगा बराबर। तो आप इसको लिख लीजिए, चूंकि एक काम करिए क्या दिया है इसको लिख लीजिए। दिया है AB बराबर 28x। AB बराबर हमने क्या प्राप्त कर लिया 28x, और AB में एक बिंदु क्या लिया हम लोगों ने C लिया, जो AB को बराबर भागों में बांट रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है। देखिए अब हम लोग समझ में आ गया कि जो C है इसको बराबर भागों में बांट रहा है, तो AC के बराबर क्या हो जाएगा CB। AC के बराबर CB हो गया ना। अब देखिए चूंकि AB बराबर हमको मिला हुआ है क्या 28x इकाई दिया हुआ है ना। अब आप क्या करिएगा, AB को देखिएगा तो किससे किससे मिलकर बना है, ये मिलकर बना है AC और CB से। ध्यान समझिए AB जो है किससे किससे मिलकर बना है AC और CB से। तो इसको हम लिख देंगे AC प्लस CB बराबर 28x। अब देखिए AC और CB क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, इसको आप दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। तो जहां पर AC है वहां पर आप CB रख सकते हो, और जहां पर CB है वहां पर हम AC रख सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, AC को जो करते हो लिख दिया, लेकिन CB जहां पर है, जहां पर CB है वहां पर हमने क्या रख दिया AC रख दिया, और बराबर हमको पहले प्राप्त हुआ है क्या 28x। अब AC और AC मिला के हो जाएगा 2AC, और बराबर में हो जाएगा 28x। तो AC बराबर हमको प्राप्त करना है, तो दो गुणा कर रहा है, उधर जाके करेगा भाग। तो AC बराबर 28x के बटे में आ जाएगा 2। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और यहाँ पर x का x हो गया हमारे पास। तो क्या मिला हमको AC बराबर मिला 14x इकाई। अभी बात समझिएगा,
14x स्क्वायर जब x AC का मान है तो AC के बराबर ही तो CB है, तो CB बराबर इसके बराबर में क्या आ जाएगा 14x इकाई, और ये दोनों जो मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपने प्रश्नावली के पूरे क्वेश्चन को आप हल कर दिए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हर एक बच्चों के पास कक्षा 10वीं के हर एक क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जिससे वो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स करेगा। तो सभी बच्चों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। आप लोग सभी बच्चों तक इस वीडियो को या इस चैनल को पहुंचाने में मेरा हेल्प करेंगे। थैंक यू।